साथियों, चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अन्य दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। आज का क्वेश्चन है हमारा कि एक प्रारूपिक पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है, तो केंद्रक की स्थिति परिधीय होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस कोशिकांग को कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वायरस जनित रोग है। पोलियो वायरस द्वारा होता है। प्लेग, यह पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है, इसको हैजा कहते हैं। मांड जैसे दस्त होते हैं, चावल के मांड जैसे दस्त। टाइफाइड, इसको साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होता है और इसमें दुर्बलता, आंत में छेद और बुखार आ जाते हैं। तो वायरस जनित रोग ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पोलियो। भोजन में विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था है प्रोफेज। मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एड्स बीमारी से प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रत्येक क्रिया की सदैव विपरीत एवं समान प्रतिक्रिया होती है, यह कथन दिया था न्यूटन ने और यह गति का तीसरा नियम है और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। संवहन, चालन और विसरण, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। दाब में वृद्धि करने के साथ पानी की क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है, तो NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड में नहीं पाया जाता। तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं और पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 कैलोरी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि आभासी और वास्तविक क्या होता है। आभासी और वास्तविक दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी वास्तविक का मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरणें प्रतिबिंब का निर्माण करती है तो उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और यदि हम डॉट डॉट लाइन चला करके प्रकाश की किरणों के विपरीत डॉट डॉट लाइन चलाते हैं, यदि उनसे प्रतिबिंब बनता है तो उनको हम आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। अब देखते हैं हम सीधा और उल्टा। यदि नीचे मुंडी और ऊपर टांग ऐसा प्रतिबिंब बनता है तो उसको हम उल्टा प्रतिबिंब कहेंगे। यानी कि उत्तल गोलीय दर्पण और अवतल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब समान होते हैं, यानी कि आभासी एवं सीधे होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष की मरीज को चश्मा दिया जाता है, तो दूर दृष्टि दोष का मतलब होता है कि उसको दूर की वस्तु दिखाई देती है, अर्थात उसको नजीक की वस्तु दिखाई नहीं देती। अतः नजीक की वस्तु देखने के लिए उसको मोटे लेंस यानी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी की जो ध्वनि तरंग होती है वो होती है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है आवृत्ति, यानी कि जो दोलन की जो दर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है, तो तारतम्य का मतलब होता है आवाज़ का मोटा होना या पतला होना। तो ये आवृत्ति जितनी अधिक होगी तारतम्य उतना अधिक हो जाएगा। यानी कि जो अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है तो उसका तारतम्य अधिक होता है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक बल्ब को 160 वोल्टता के साथ जोड़ दिया जाए
तो शक्ति ह्रास होगी। तो यहाँ देखो वोल्टता दे रखा है, तो शक्ति बराबर होता है P बराबर बी स्क्वायर बटे आर हो जाएगा, या शक्ति बराबर यानी कि P बराबर BI हो जाएगा। यानी कि हमें या तो बल्ब में बहने वाली विद्युत धारा ज्ञात होनी चाहिए या फिर बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात होना चाहिए। तो बल्ब के हमें मान दे रखे हैं 100 और 200, तो इसके जरिए हम क्या है इसकी प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। तो शक्ति P बराबर हो गया बी स्क्वायर यानी कि B बराबर 200 बटे R। तो हम इसमें 100 का भाग दे देंगे, 100 का भाग 200 के वर्ग में भाग दे देंगे और हमें प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। फिर हम जो 160 वोल्ट से जोड़ेंगे, अब इसका भी हम शक्ति ज्ञात करनी है, तो 160 का हम स्क्वायर कर देंगे और बटे जो हमें बल्ब का प्रतिरोध प्राप्त हुआ उसका हम भाग दे देंगे, तो हमें 64 वाट प्राप्त हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ये शक्ति का मात्रक है, और 1 किलोवाट घंटा हम एक यूनिट को बोलते हैं जब मीटर की रीडिंग ली जाती है। तो यह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यदि प्रत्यावर्ती धारा, तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? घरों में बहने वाली जो बिजली होती है उसको हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और जब प्रत्यावर्ती धारा का शिखर विद्युत वाहक बल E0 है तो वर्ग माध्य मूल विभव क्या होगा? तो शिखर के विद्युत वाहक बल में हम √2 का भाग दे देते हैं तो हमें वर्ग माध्य मूल विभव प्राप्त हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। टेक्स्ट एवं तस्वीरों को भेजने के लिए फैक्स का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। धातुओं की वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस गैस का मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन के मिश्रण का उपयोग किया जाता है, यानी कि O2 प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। टंगस्टन तत्व का संकेत अक्षर है W। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है, इसमें CO2 गैस जिम्मेदार है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नाभिक का परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है, तो यह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर अधिक पानी से धोना चाहिए और वैसलीन लगाने से पूर्व निम्न में से कौन सा उपचार करना चाहिए? हम जानते हैं कि अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए क्षार का प्रयोग किया जाता है, तो यह सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से पुनः पानी से धोना चाहिए। इससे क्या होता है? अम्लता कम हो जाती है। तो यह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एसिटिक अम्ल, साधारण नमक और सिल्वर नाइट्रेट और नींबू का उपयोग नहीं करते। वह स्थान जहाँ छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केंचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं, तो उस स्थान को कहते हैं टेरेरियम। यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें हमें गलत कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए है शिक्षा कार्यक्रम में उद्देश्य दिशा निर्देशन का कार्य करते हैं। तो उद्देश्य जो होते हैं, जब हमारा उद्देश्य होगा तभी तो हम उसके प्राप्त करने के लिए गाइडलाइन बनाएंगे। जैसे एग्जाम देते हैं तो एग्जाम देने के लिए निर्देश दिए जाते हैं, तो एग्जाम क्या हमारा एक तरह से उद्देश्य हो जाता है। तो इस तरह से उद्देश्य दिशा निर्देशन का कार्य करते हैं। अगला है केवल विद्यालय कार्यक्रम द्वारा उद्देश्य प्राप्त नहीं किए जा सकते। बिल्कुल सही है। फिर ऑप्शन सी है प्राप्य उद्देश्य विद्यालय कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। तो प्राप्य उद्देश्यों को हम बोलते हैं छोटे छोटे उद्देश्यों को प्राप्य उद्देश्य बोलते हैं, और जो मुख्य उद्देश्य होता है उसको हम उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य में प्राप्य उद्देश्य समान होते हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि उद्देश्य तो हमारा एक होता है, जैसे कि नौकरी प्राप्त करना। अब नौकरी प्राप्त करने के लिए हम छोटी छोटी एग्जामों को पार करते हैं, तो छोटी छोटी एग्जाम क्या हो जाती है? एक तरह की प्राप्य उद्देश्य हो जाती है। तो यहाँ ऑप्शन डी ही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक आपतित प्रकाश किरण के लिए यदि दर्पण को थीटा डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का घुमाव कोण होगा, 2 थीटा हो जाएगा। ऑप्शन
भी सही हो जाएगा। साथियों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।